वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है। ये अब 5 विकल्पों के साथ है, ये ऑप्शन के साथ है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 14 है। इससे पहले जो है वो 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज जो है वो हम लोग मैथ को भी देखेंगे, लेकिन उसका सिर्फ आंसर हम बताते चलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का ये कमेंट आया है कि मैथ को भी ये कीजिए। ठीक है, इसलिए उसका आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो जो है उसका लेंथ जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जो है वो मैथ का जो है वो 40 क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्ष में 815 और 4 वर्षों में 854 हो जाती है, तो राशि याद कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 1180 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है। उस व्यक्ति का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 780 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर 3:2:1 के अनुपात में हैं। यदि पेन, पेंसिल और रबर के मूल्य क्रमशः 3, 2 और 2 और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 225 है, तो बॉक्स में पेन की संख्या बताइए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदा और उसे 150 रुपये में बेचा, लाभ प्रतिशत बताएं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एक ट्रेन को 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 101 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बताएं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 360 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि हम अंश में से 2 घटाते हैं और हर में 2 जोड़ते हैं, तो नया भिन्न 1/3 होता है। मूल भिन्न क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 5/7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 5/6, 3/7, 8/9, 3/14। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एक बॉक्स में रखे 95 नोटबुक्स का औसत भार जो है वो 9.5 kg है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर उसका औसत भार जो है वो 9.6 kg हो जाता है। नए नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, यदि एक बिंदु PCO केंद्र वाले किस वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा स्पर्श 110 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA का मान क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 35 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 137 जो है वो अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वरुण समर्थ के साथ कैरम खेलते समय बैठने की मानक व्यवस्था में बैठकर कैरम खेल रहा है। यदि वरुण का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है तो उसके प्रतिद्वंदी समर्थ का मुंह किस दिशा की ओर है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा से निष्कर्ष दिए गए कथन के संबंध में तर्कसंगत है। कथन, बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। निष्कर्ष, माता पिता की गरीबी और स्कूल में अपने बच्चों को भेजने में असमर्थता बाल श्रम के पीछे कारण है। दूसरा, सरकार ने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 जो है वो तर्कसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, छोटा जो वो असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विषम की पहचान करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिर्फ ए जो है वो विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुनें। सरीसृप, कछुआ, मगरमच्छ। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम दर्शाता है जिस क्रम में वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। कथन, सभी कप प्लेट हैं, कुछ प्लेटें गिलास हैं, सभी मग गिलास हैं। निष्कर्ष, एक जो है वो कुछ गिलास कप हैं, 2 जो है वो कुछ मग कप हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
7 उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। FPZQHR, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, IS हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1915 ईस्वी में लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। स्वामी सदानंद ने दिया था ये सुझाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। वर्ष 1885 ईस्वी में ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 जुलाई को जो है वो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यह विशिष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है इसलिए सूखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है वो सागवान का वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य संधि प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है ये सलाल जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, गेहूं किस जलवायु की फसल है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। शीतोष्ण जलवायु की फसल है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भुवनेश्वर में किया गया है खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन, जो पहला आयोजन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ प्रारंभ की है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कर्नाटक में की है। चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत बना है सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लुइस कैफरेली को जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास जस्ट लाइक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के सेना के बीच ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बद्री नारायण ने जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। यह मिशन 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत किया था, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संधि की स्थापना की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राइन संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने राइन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 14 जुलाई से दिया गया था फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, त्रिपिटक क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त से संबंध है ये इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रामदास था शिवाजी के गुरु का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, काराकोरम दर्रा जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है ये काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो सबसे लंबी है जो भारत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनायमुदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मानसरोवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के तहत जो है वो छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है वो शिक्षा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विधानसभा के द्वारा पास किया जा सकता है मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थापित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 359 के तहत जो है वो कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राज्यपाल करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक से प्राप्त की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या दोनों से प्राप्त की जाती है, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मांग बढ़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1948 ईस्वी में जो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास होने से मांग, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बढ़ती है मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी है और बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला के बोलीवियर राज्य में 979 मीटर ऊंचा है। यह दक्षिण अमेरिका के कैरोनी नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। इसे गरसुप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ओसाका को जो है वो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कलपकम में जो है वो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शिवहर में जो है वो जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैमूर जिले का जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे कम है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिले शिवहर है, जो 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है इसमें शिवहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जय हो के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कपिल देव की ये आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी, ये कपिल देव की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, झूले पर बैठे लड़के की गति किस प्रकार की है डैश। झूले पे बैठे लड़के की गति किस प्रकार की है डैश। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, आवर्ती गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो तापमान का मात्रक है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमान का मात्रक है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग जो है वो सर्वाधिक होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में स्लेम ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उभयचर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, अवतल दर्पण में केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केंद्र और अनंत के बीच रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पुमंग। उपयुक्त में से एक से अधिक कहा जाता है।
पुमंग कहा जाता है और तंतु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जैव आदान प्रदान किया जाता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं इसलिए मर जाते हैं गमले में लगे पौधे ज़्यादा पानी देने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्लेसेंटा जो है वो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो स्नायु हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा निम्न में से क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बंदूक की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं ये। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड ये जो है वो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध जो है वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, पैराफिन मोम जलने पर सिकुड़ता है क्योंकि मोम का गलनांक, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दाब बढ़ने पर बढ़ता है मोम का गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, कार्क निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ओक की लकड़ी से ये प्राप्त होता है कार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, किस हिमालयी जंतु को आउल्स भी कहा जाता है? आउंस भी कहा जाता है। किस हिमालयी जंतु को आउंस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हिमालयी चीता को जो है वो आउंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, दुग्ध में उपस्थित कैसीन क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रोटीन होती है ये। इकोलॉजी शब्द किस भाषा के शब्द ओइकोलॉजी से बना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यूनानी भाषा के ओइकोलॉजी से बना है इकोलॉजी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, BCG का प्रयोग किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो दर्पण किस प्रकार के होंगे? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह उत्तल दर्पण होगा। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गैर दीप्त वस्तुएं कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यूफोर्बिया
के लिए सबसे आदर्श होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव शरीर के लार में इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, निम्न में कौन जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जीवमंडल बायोस्फीयर जो है वो पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, शोमा क्वाशियोरकर से पीड़ित हैं, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? शोमा क्वाशियोरकर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी के कारण जो क्वाशियोरकर जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है। वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प का लगभग 90% भाग लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित होती है। वायुमंडल में जल वाष्प का संतुलन जल चक्र के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, टेरस एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेती की ज़मीन गीली है या सूखी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्रोटीन होता है ये पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, कोयले का जलना निम्न में किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? कोयले का जलना निम्न में किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैथ का जो ये हुआ है आज किए हैं, ठीक है, जिसका तो अगर वो भी अगर हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, जो उसको हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।